डोंट नो वाई बट बॉलीवुड में हमेशा से ही टैलेंटेड एक्टर्स को टाइप कास्ट किया जाता है। मतलब उन्हें हर तरह के रोल्स प्ले करने का पोटेंशियल होने के बाद भी उन्हें एक ही तरह के रोल्स ऑफर किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल कभी भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता। एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एक्सट्रीमली पोटेंशियल एंड टैलेंटेड होने के बाद भी अंडररेटेड बन के रह जाते हैं, जिनको कभी भी उनके लेवल का काम नहीं मिलता या फिर उन्हें कभी लीड एंड बड़े रोल्स के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता। इन दिस वीडियो हम ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। The man who gave jaw-dropping performance in his recent release Chhawa as Mughal Empire Aurangzeb against Vicky Kaushal 1997 में अपना एक्टिंग डेब्यूट करने के बाद भी इस एक्टर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कल्ट क्लासिक मूवीज लाइक ताल, दिल चाहता है, बॉर्डर एंड LOC कारगिल पीक एक्टिंग पोटेंशियल को शो किया था, बट आफ्टर 2012 कुछ टाइम के लिए वो इंडस्ट्री से ब्रेक पर थे। बट अगेन उन्होंने दृश्यम 2, इत्तेफाक एंड सेक्शन 375 में अपना कमबैक किया था विद स्टेलर परफॉर्मेंसेस। डेफिनेटली अक्षय खन्ना और ज्यादा बड़े रोल्स डिजर्व करते हैं, जो पॉसिबली अब होगा आफ्टर द सक्सेस ऑफ छावा। जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। के मेनन बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है। के मेनन इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दैट उन्होंने अपने करियर में ऑलमोस्ट हर तरह के रोल में खुद को प्रूव किया है। मूवीज लाइक ब्लैक फ्राइडे, हैदर एंड गुलाल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हिज रेंज ऑफ एक्टिंग। अभी भी ऑडियंसेस उनके पोटेंशियल के साथ वेल नोन नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द मूवी लवर्स उन्हें उनके नाम से भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। के मेनन जैसे लेजेंड अगर इंडस्ट्री में अंडररेटेड एक्टर बन के रहने लगे, देन यू कैन डेफिनेटली से दैट समथिंग इज रियली रॉन्ग गोइंग विद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन है वैसे ही फुल माचक। बॉबी देओल डिस्पाइट बीइंग अ स्टार किड फ्रॉम द लेजेंडरी देओल फैमिली, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से ओवरलुक किया जाता है। अपनी करियर के लेट 90s में ही गेव अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन सुपर हिट मूवीज लाइक गुप, सोल्जर एंड बादल एंड उसके बाद से ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक उन्हें कोई भी बड़े रोल में देखने को नहीं मिला था एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ रिकग्निशन। 2022 में रिलीज हुई आश्रम सीरीज से उन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला एंड उसके बाद 2023 में एनिमल से जो उन्होंने अपना कमबैक किया है। लेट्स होप कि इंडस्ट्री अब उन्हें थोड़ा सीरियसली लेने लगेगी एंड उन्हें और अच्छे एंड मेन लीड रोल्स मिलेंगे। बट स्टिल नाउ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर। Harshvardhan Rane, a good-looking talented actor who have potential to become a lead actor in Bollywood movies, but lack of support and low media interaction की वजह से वो एक underrated actor बन के रह गए हैं। He have proven himself in many times in lesser known movies like पल्टन, जिसमें उन्होंने एक सोल्जर के रोल को प्ले किया था, एक डार्क एंड इंटेंस कैरेक्टर को प्ले किया था इन तैश, और उनकी रिसेंटली री रिलीज मूवी सनम तेरी कसम विच इज ऑन हिज वे टू बिकेम ब्लॉकबस्टर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इट्स रिलीज। फाइनली उन्हें वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, बट उन्हें इंडस्ट्री की तरफ से भी रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है जैसा उन्हें ऑडियंसेस की तरफ से मिल रहा है, सो वो आगे भी अपने एक्टिंग पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स में। जयदीप अहलावत जो अपने इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस से किसी भी रोल को मेमोरेबल बना देते हैं। इट डजंट मैटर उनका स्क्रीन प्रेजेंस कितना छोटा हो। जयदीप ने अपने एक्टिंग करियर में गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड राजी जैसे मूवीज में स्टेलर परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी उन्हें उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। जितनी भी ऑडियंसेस उन्हें जानती है वो बस पाताल लोक सीरीज के बाद से ही जानती है। अब उन्हें वाइडर रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी ज्यादा रोल्स ऑफर नहीं हो रहे हैं। उन्हें बहुत डार्क एंड बहुत छोटे रोल्स मिलते हैं जो एक तरह से उनके पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज करना ही है। टेंशन मत ले, मैं पाताल लोक का ना परमानेंट निवासी। अभय देओल इज वन ऑफ द सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट ऑल्सो अभय देओल एक ऐसे एक्टर है जो हमेशा से ही रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल करते आए हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे हाईली सक्सेसफुल मूवी में एंड देवडी जैसी मूवी में अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी उन्हें उनके पोटेंशियल के रोल्स ही नहीं मिलते। वैसे देखा जाए तो रिसेंट टाइम में उन्हें कोई भी रोल ही नहीं ऑफर किया जा रहा। एक तरह से उनका सारा टैलेंट इंडस्ट्री की तरफ से वेस्ट किया जा रहा है। वी रियली होप कि उन्हें और मूवीज में चांस मिले सो लोग उनके एक्टिंग पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर सके। दोस्त मुझे मजनू बुलाते। गुलशन देवैया इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड। बहुत कम टाइम में उन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करके रखे हैं। कंटिन्यूसली खुद को एक ग्रेट एक्टर प्रूव भी किया है।
गुलशन देवैया बहुत सिलेक्टिव है अपने कैरेक्टर्स को लेकर एंड बस अच्छे रोल्स के लिए वेट करते हैं उन्होंने अभी तक अनुराग कश्यप, संजय लीला भंसाली एंड दिवाकर बैनर्जी जैसे अमेजिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट स्टिल वी वांट टू सी हिम मोर इन मेन लीड्स एंड इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। चुप, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? विक्रांत मेसी स्टार्टेड हिज करियर विद टेलीविजन और उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था विक्रमादित्य मोटवानी की मूवी लुटेरा से, जिसमें उन्होंने एक डिसेंट एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया था और उसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक अमेजिंग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। 2023 में रिलीज हुई उनकी मूवी 12th फेल ने उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन गेन करवाया था, बट स्टिल जिस पोटेंशियल को वो कैरी करते हैं उनका बेस्ट अभी तक ऑडियंसेस को विटनेस करना बाकी है। तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो जिम सरब ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री जो जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स रोल्स के लिए। जिम ने कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं इन मूवीज लाइक नीरजा, पद्मावत एंड मेड इन हेवन। अब इतने अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स के बाद भी बॉलीवुड में उन्हें उतने ज़्यादा रोल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से एक तरह से डिसअपियर होते जा रहे हैं। रणदीप हुडा इज नॉट रियली एन अंडररेटेड एक्टर नाउ। लोगों ने उनके अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन मूवीज लाइक हाईवे एंड सरबजीत में अप्रिशिएट किए हैं, बट स्टिल ही डिजर्व मोर लीड वर्क, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी तक उनके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। There are some more many Bollywood actors in industry जिन्हें आज भी ओवरलुक किया जाता है एंड उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। कौन से ऐसे एक्टर्स है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी अंडररेटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।